नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार। स्वागत है आपका स्किल रोबोस्टेम ड्रोन एकेडमी में। कल्पना कीजिए, हिमालय की वादियों में, पहाड़ों में एक ड्रोन मेडिसिन सप्लाई कर रहा है। खेतों में दवाइयों का छिड़काव ड्रोन के द्वारा किया जा रहा है। और एक स्टूडेंट आपके जैसा कॉलेज और स्कूल में ड्रोन का प्रोजेक्ट बना रहा है। अब यह कोई कल्पना नहीं है, यह भारत की असली उड़ान है। ड्रोन शक्ति मिशन, स्वामित्व योजना और मेडिसिन फ्रॉम द स्काई जैसे अभियानों के तहत हमारा देश तकनीक से रोजगार दे रहा है और नई नई टेक्निक्स को बढ़ावा दे रहा है। इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि ड्रोन कितने प्रकार के होते हैं, जैसे मल्टी रोटर ड्रोन, फिक्स विंग ड्रोन, हाइब्रिड ड्रोन, वर्चुअल ड्रोन, टीथर ड्रोन, और इनका यूज क्या होता है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि भारत सरकार ने ड्रोन के इनिशिएटिव्स के लिए, ड्रोन को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रोन शक्ति मिशन की। ड्रोन शक्ति मिशन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा एक ऐसा फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसके द्वारा हम ड्रोन प्रमोट करते हैं, ड्रोन स्टार्टअप्स को बढ़ावा देते हैं। एक ड्रोन हब बनाया गया उनके लिए। और रूरल एरिया में ड्रोन का जो सेक्टर्स है वो कैसे बढ़ाया जाए, स्पेशली इन एग्रीकल्चर और हेल्थ केयर, ताकि ड्रोन के क्षेत्र में हमारा देश सबसे आगे आ सके। नंबर टू सबसे है स्वामित्व योजना। दूर दराज के गांव में लोगों को पता नहीं था कि किसकी कितनी प्रॉपर्टी है, उन प्रॉपर्टी के हिसाब से उनका पहचान नहीं थी। इस योजना के तहत एक मैपिंग की गई रूरल एरिया में और डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड दिए गए विलेजर्स को, ताकि उनको अपना पता हो कि हमारे ओनरशिप राइट ये है और रूरल अपना हम भी उसमें डेवलप कर सकते हैं। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड तेलंगाना गवर्नमेंट। मतलब उन्होंने एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया कि हम जो जहां जहां ऐसी क्षेत्र है, दुर्गम क्षेत्र है, जहां आसानी से दवाइयां उपलब्ध नहीं हो सकती, वहां हम ड्रोन के जरिए मेडिसिन को सप्लाई कर सकते हैं। डीजीसीए अप्रूव्ड आरपीटीओ मतलब ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने ऐसे ड्रोन सेंटर्स की स्थापना की जहां पर कोई भी अगर ड्रोन सीखना चाहता है, सर्टिफाइड ड्रोन पायलट बनना चाहता है, तो वहां पर वो अपना कोर्स करके एक सर्टिफाइड ड्रोन पायलट बन सकता है। और आज की डेट में मोर देन 170 ड्रोन सर्टिफाइड रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पर आप जाकर आप अपना ड्रोन सीख सकते हैं। ड्रोन यात्रा, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने ड्रोन यात्रा के नाम से प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें जो ड्रोन की लिटरेसी है, ड्रोन के बारे में ज्ञानता है, उसको प्रमोट किया जाए कि हाँ ड्रोन का यूज ये है, ड्रोन की टेक्निक ये है, और इस दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं। अभी एक नया प्रपोजल हमारा आया है, ड्रोन कॉरिडोर प्रपोजल। इंडिया प्लान्स टू सेट अप एन डेडिकेटेड ड्रोन कॉरिडोर्स फॉर लॉजिस्टिक डिलीवरी। मतलब जैसे आपने सोचा होगा कि सामान यहाँ से वहां पहुंचाते हैं ना, जोमेटो से, स्विगी से खाना मंगवाते हैं, ऐसे ड्रोन के जरिए ही लॉजिस्टिक की डिलीवरी हो सके, जैसे कार्गो ड्रोन इसको हम बोलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ड्रोन की, जिसमें हम बात करेंगे मल्टी रोटर ड्रोन्स की। मल्टी रोटर ड्रोन्स होते क्या हैं? मल्टी रोटर एक होते हैं जैसे क्वाडकॉप्टर एंड हेक्साकॉप्टर। जैसे क्वाडकॉप्टर में 4 रोटर्स होती हैं, हेक्साकॉप्टर में 6 रोटर्स होती हैं। मतलब ये रोटर्स के द्वारा ही ये अलाउ करते हैं कि ये आकाश में होवर कर सके, मतलब उड़ सके और परफॉर्म कर सके। दे आर पॉपुलर फॉर एरियल फोटोग्राफी। मल्टी रोटर किस लिए जाने जाते हैं? एरियल फोटोग्राफी के लिए, फिल्म मेकिंग के लिए, रिक्रिएशनल यूज के लिए। आपको पता होना चाहिए कि हर ड्रोन का टाइप क्या होता है, ड्रोन का पर्पस क्या है, कहाँ उनका यूज हो रहा है, तभी आप ड्रोन में अच्छे से अवेयर हो सकेंगे। अब आपको पता लग गया कि ड्रोन जो मल्टी रोटर ड्रोन होते हैं वो फोटोग्राफी, फिल्म मेकिंग में ज्यादा यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि मल्टी रोटर की एक पहचान क्या है कि एक तो बड़ी स्पीड से ये वेरियस एप्लीकेशंस को अडॉप्ट कर लेते हैं। आकाश में इनकी जो स्काई में जब हम इनको उड़ाते हैं, एक जगह पे स्थिर रहकर ये शूट कर सकते हैं और आसानी से अपनी दिशा को रोटेट कर सकते हैं। दे आर These drones are known for their stability, ease of control, and ability to hover, making them ideal for tasks requiring precision and steady flight। मतलब जिस काम के लिए इनको कहा जाए कि ये वर्क करना है, आप ड्रोन में हवा में काफी देर तक रह के फिल्मिंग शूट करना है, तो ये मल्टी रोटर ड्रोन अच्छे से वहां पे शूट कर सकते हैं।
आइए जानते हैं कि मल्टी रोटर ड्रोन्स के एडवांटेजेस या फायदे क्या हैं। नंबर 1, स्टेबिलिटी एंड होवरिंग। मल्टी रोटर ड्रोन्स आर नोन फॉर देयर एक्सीलेंट स्टेबिलिटी एंड एबिलिटी टू होवर इन वन प्लेस। एक जगह पर रहकर ये अच्छे से शूट कर सकते हैं, अच्छे से अपने जो टास्क दिया है उसको परफॉर्म कर सकते हैं। इजिलिटी, these drone can perform complex maneuvers and change direction easily। मतलब जो फ्लाइंग स्किल्स होती हैं, जिस दिशा में जाना है उस डायरेक्शंस को बड़ी जल्दी से ये चेंज कर सकते हैं। वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग, जैसे आपने देखा होगा प्लेन को टेक ऑफ करने के लिए एक रनवे की जरूरत होती है। रनवे में क्या होता है, बहुत सारा स्पेस चाहिए होता है, लेकिन मल्टी रोटर को ऐसा नहीं है, ये वर्टिकल टेक ऑफ हो सकता है। मल्टी रोटर ड्रोन कैन टेक ऑफ एंड लैंड वर्टिकली, तो इसलिए ये भी एक इसका एडवांटेज है कि सीधा ये टेक ऑफ करके आसानी से अपने टास्क को परफॉर्म कर सकता है। ईज ऑफ यूज, बड़ी आसानी से इसका यूज किया जा सकता है। दे आर इजियर टू कंट्रोल कंपेयर टू फिक्स विंग ड्रोन। फिक्स विंग ड्रोन के मुकाबले में यह आसानी से यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं मल्टी रोटर ड्रोन्स के डिसएडवांटेज की, इसमें कमियां क्या है। नंबर 1 जो है लिमिटेड एंडोवर एंड रेंज। एंडोरेंस क्या होता है कि आपका जो टाइम पीरियड है, कितनी देर तक आप ड्रोन को उड़ा सकते हैं, कितनी देर तक आपका ड्रोन उड़ सकता है, वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड है। इसकी जो रेंज है वो भी एक लिमिटेड है। सेकंड क्या है, लोअर स्पीड। लोअर स्पीड क्या होता है कि अगर हम कंपैरिजन करें फिक्स ड्रोन के मुकाबले में, तो जो इसकी स्पीड है मल्टी रोटर की वो कम स्पीड है। ये एक ड्रॉबैक है इसका मल्टी रोटर ड्रोन का। सेकंड क्या है, नॉइस। मल्टी रोटर को जब भी ड्रोन को आप फ्लाई करते हैं तो इसका नॉइस बहुत ज्यादा होता है इसकी रोटर्स के द्वारा, और विच कैन बी नॉइजेंस इन पॉपुलेटेड एरिया। मतलब पॉपुलेटेड एरिया में शोर बहुत, जब भी आप उड़ाओगे उसको शोर करेगा, तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है। वेदर सेंसिटिविटी, मतलब ये वेदर से बहुत ज्यादा जल्दी इफेक्ट हो जाते हैं, जैसे बारिश हो या नमी हो, तो ये वहां पे उड़ाना इनके लिए सेफ नहीं है। ये रही मल्टी रोटर ड्रोन्स की एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज, जो हर स्टूडेंट्स को, हर ड्रोन पायलट को पता होना चाहिए। अब बात करते हैं हम फिक्स्ड विंग ड्रोन्स की। फिक्स्ड विंग ड्रोन्स क्या होते हैं, मतलब जो लंबे एंड्योरेंस फॉर लॉन्ग टर्म सेशन, मतलब लंबे समय तक जिसको हम उड़ान कर सकते हैं। दीज ड्रोन्स रिसेंबल ट्रेडिशनल एयरप्लेन डिजाइन, मतलब जो परंपरागत जो एयरप्लेन के डिजाइन थे ना, उस टाइप में इनको बनाया गया है फॉर लॉन्ग फ्लाइट्स एंड हाई स्पीड ऑपरेशंस। मतलब लंबे समय तक जो फ्लाइट उड़ सके और जो इनकी हाई स्पीड हो सके। दे आर ऑफन यूज फॉर एरियल मैपिंग, लार्ज एरिया सर्वेस एंड सर्वेलियंस। आप समझ गए होंगे मल्टी रोटर्स का हम यूज कहाँ कर रहे थे, फिल्म में और वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी में। फिक्स विंग का हम ड्रोन कहाँ कर रहे हैं, मैपिंग में और लार्ज एरिया सर्वे और सर्वेलियंस में। आपको मतलब हर ड्रोन के बारे में पता होना चाहिए कि इनका पर्टिकुलर यूज कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं। तो आज हम बात करते हैं इसकी बेनिफिट्स की। इसका बेनिफिट्स क्या होता है कि लॉन्ग फ्लाइट ड्यूरेशन, मतलब लंबे समय तक ये फिक्स्ड विंग ड्रोन उड़ान भर सकता है, क्योंकि इसके एरोडायनामिक ऐसे होते हैं कि ये हवा में देर तक अपना फ्लाइट को बना के रखता है। सेकंड क्या है, वाइडर कवरेज। ये इसकी जब विद द एबिलिटी टू कवर लार्ज एरिया ऑन अ सिंगल बैटरी चार्ज फॉर फ्यूल टैंक, मतलब या तो एक सिंगल बैटरी के ऊपर ये बहुत ज्यादा एरिया कवर कर लेता है या फ्यूल टैंक के बेस पे। दे आर आइडियल फॉर मैपिंग, सर्विंग लार्ज लैंड एरियाज एंड वाइड एरिया सर्वेलियंस। क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट आता है हाई स्पीड। दे कैन ट्रेवल एट हायर स्पीड देन रोटरी ड्रोन्स। रोटरी मतलब मल्टी रोटर ड्रोन्स के मुकाबले में ये ज्यादा स्पीड से उड़ान भर सकते हैं। नेक्स्ट, पेलोड कैपेसिटी। पेलोड क्या होता है, पेलोड ड्रोन में जैसे एक सामान है, आपने उसको गिम्बल लगा लिया, कैमरा लगा लिया, जैसे आपने अभी आपने वॉर में देखा कि बॉम्ब का यूज कर रहे हैं, एम्यूनेशन का यूज कर रहे हैं, तो जो भी ड्रोन में उसके सामान के अतिरिक्त जो एक्स्ट्रा चीज लगती है ना, उसको हम पेलोड बोलते हैं। तो इसकी जो पेलोड कैपेसिटी होती है वो ज्यादा होती है। ये रहे आपके फिक्स्ड विंग ड्रोन्स के बेनिफिट्स। अब हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ फिक्स्ड विंग ड्रोन्स। कॉम्प्लेक्स लॉन्च एंड रिकवरी, मतलब इसको लॉन्च करना, जैसे टेक ऑफ करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। दे रिक्वायर मोर स्पेस फॉर टेक ऑफ एंड लैंडिंग। अब मल्टी रोटर ड्रोन्स में तो आपने उसको टेक ऑफ किया और हवा में आराम से उठ गया, लेकिन फिक्स्ड विंग ड्रोन्स में ज्यादा स्पेस चाहिए होता है इनको टेक ऑफ और लैंडिंग करने के लिए। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। सेकंड है लेस मैन्यूवरेबिलिटी।
Unlike multi-rotor drones, fixed-wing drones cannot hover, fly slowly or make sharp turns easily. मतलब लंबे समय तक वो होवर नहीं कर सकते, आराम से नहीं उड़ सकते और शार्प टर्न वो नहीं ले सकते, विच कैन बी लिमिटेड फॉर डिटेल्ड इंस्पेक्शन और क्लोज अप फोटोग्राफी। मतलब कोई आपको किसी चीज की डिटेल्ड इंस्पेक्शंस करनी है लॉन्ग टर्म तक, एक ड्रोन को अपने फिक्स करके वहां का इंस्पेक्शन चलती है, वो फिक्स विंग ड्रोन नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है हायर इनिशियल कॉस्ट। इसको बनाने में जो कॉस्ट आती है वो बहुत ज्यादा होती है अगर हम कंपेयर करें मल्टी रोटर ड्रोन्स की तुलना में। तो स्पेशली मॉडल्स विद एडवांस फीचर्स, जो इसमें एडवांस फीचर्स लगाते हैं वो उसमें कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है। नेक्स्ट, लिमिटेड वीटोएल। वीटोएल क्या होता है? वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। तो जो वो इसका जो वीटोएल है वो लिमिटेड है, ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है। अब हम बात करते हैं सिंगल रोटर, जिसको हम बोलते हैं हेलीकॉप्टर ड्रोन्स। आप देखेंगे हेलीकॉप्टर ड्रोन की लाइक दिखता है। सिंगल रोटर ड्रोन्स विच ऑफन रिसेंबल ट्रेडिशनल हेलीकॉप्टर्स, बिल्कुल उसी तरह बने होते हैं, आर ए टाइप ऑफ अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, यूएवी जिसको ड्रोन भी बोलते हैं, दैट रिलाइज ऑन अ लार्ज रोटर टू जनरेट लिफ्ट एंड a smaller tail rotor to control handling. This design is quite different from the more commonly seen multi-rotor drones. तो ये बिल्कुल अलग होता है। तो इसके हम जानते हैं सिंगल रोटर या हेलीकॉप्टर ड्रोन जिसको हम बोलते हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहला इसका एडवांटेज है एफिशिएंसी एंड एंड्योरेंस। एफिशिएंसी क्या होता है कि अपने काम को अच्छे से पूरा करना। एंड्योरेंस क्या होता है? लॉन्ग टाइम तक, लंबे समय तक ये हवा में उड़ सकता है, देर तक हवा में रह सकता है। सिंगल रोटर ड्रोन्स यूज लेस पावर देन मल्टी रोटर ड्रोन्स। ये पावर्स का कम इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली व्हेन फ्लाइंग फॉरवर्ड, जब आगे उड़ रहे होते हैं। दिस मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, जो इनकी बैटरी जो है वो लंबे समय तक चलती है, इसलिए दे कैन फ्लाई मोर टाइम। पर इसका क्या है कि दिस इज वेरी यूजफुल फॉर जॉब्स दैट नीड द ड्रोन टू स्टे इन द एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। ऐसे टास्क जिसमें हमें लंबे समय तक एक ऐसे टास्क की जरूरत है कि हमारा ड्रोन वहां पर रह सके, तो उस कंडीशन में हमारा सिंगल रोटर ड्रोन बहुत ही यूजफुल होता है। सेकंड आता है हायर पे लोड कैपेसिटी। हायर पे लोड कैपेसिटी मतलब होता है कि ड्रोन के जरिए आप कोई भी सामान ज्यादा ले जा सकते हैं। वहां पर आप कोई सामान लेके जाना है, मेडिसिन की सप्लाई करनी है, कार्गो में आपको लेके जाना है, तो उसकी हायर पे लोड कैपेसिटी है। आप मिलिट्री जो हमारी जो एयर फोर्सेस हमारी जो यूज करती हैं, वो भी अगर कोई सामान को वॉर में या किसी और चीज में लेके जाना चाहे तो ज्यादा से ज्यादा सामान इस सिंगल रोटर ड्रोन में जा सकता है। थर्ड, एडवांस फ्लाइट डायनामिक्स। एडवांस फ्लाइट डायनामिक्स क्या होती हैं? सिंगल रोटर ड्रोन्स कैन अचीव फास्टर फॉरवर्ड स्पीड, मतलब आसानी से तेजी से आगे बढ़ सकता है, एंड बेटर सूटेड टू फ्लाई इन विंडी कंडीशंस। विंडी कंडीशंस में भी वहां पे ये परफॉर्म कर सकता है, जो इसका एक एडवांटेज है। ग्लाइडिंग कैपेबिलिटी। ग्लाइडिंग कैपेबिलिटी क्या होती है? इफ द पावर स्टॉप्स, बहुत मेन एडवांटेज है इसका, अगर बाई चांस पावर रुक जाए, अ सिंगल रोटर ड्रोन कैन स्टिल लैंड सेफली बाय यूजिंग अ मेथड कॉल्ड ऑटो रोटेशन। ऑटो रोटेशन मोड क्या होता है कि मेथड है ऑटो रोटेशन, अगर पावर सप्लाई इसकी बंद भी हो जाए तो उसके जरिए ये वापस अपनी जगह पर आ जाता है। इट्स कम as it comes down, the air keeps the rotor spinning। जो हवा होती है रोटर्स को वो स्पिन करती रहती है, helping it land in a controlled way। controlled way में वो उसको हेल्प करती है। gliding capability is a safety feature that helps drone land safely during an emergency। में ये एक बहुत बड़ा इसका एडवांटेज है। अगर पावर सप्लाई बंद हो जाए, पावर सप्लाई रुक जाए, तो एक जो इसका फीचर्स है ऑटो रोटेशन, जिसको हम बोलते हैं ग्लाइडिंग कैपेबिलिटी, उसके थ्रू ये वापस वापस लैंड कर सकता है। अब बात करते हैं हम डिसएडवांटेज की। डिसएडवांटेज क्या होते हैं इसके? डिसएडवांटेज है कि लार्जर साइज एंड कंसिडरेबल नॉइस आउटपुट। बहुत ज्यादा इसका साइज बड़ा होता है और नॉइस क्रिएट करता है। हायर ऑपरेशन रिस्क ड्यू टू लार्ज रोटेटिंग ब्लेड्स। जो इसके ब्लेड होते हैं, आपने देखा, जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन में, इस पिक्चर को देखेंगे, इसके जो रोटेट बहुत ज्यादा बड़े हैं और इसमें ऑपरेशनल रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है ड्यू टू लार्ज रोटेटिंग ब्लेड्स, इसके ब्लेड के कारण। थर्ड है वेरी हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट फॉर परचेज एंड ट्रेनिंग। इसको ट्रेनिंग देने के लिए भी बहुत कॉस्ट चाहिए और इसको परचेज करने के लिए बहुत पैसा चाहिए। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है कि इसमें पैसा बहुत ज्यादा लगता है।
नेक्स्ट इज पायलट स्किल लेवल। ऑपरेटिंग ए सिंगल रोटर ड्रोन जनरली रिक्वायर्स मोर स्किल एंड ट्रेनिंग। जैसे मल्टी रोटर्स को हम बात करें तो इजिली वो उसको हम स्टार्ट करना, चलाना, ऑपरेट करना सीख जाते हैं, लेकिन अगर हम सिंगल रोटर ड्रोन की बात करें तो इसमें हायर स्किल चाहिए और हायर ट्रेनिंग चाहिए। नेक्स्ट, they have a complicated design and need a lot of maintenance to keep working properly। इसकी मेंटेनेंस को भी बहुत ज्यादा लगती है और इसको टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज। तो सिंगल रोटर को आपको समझ गए। अब हम बात करते हैं हाइब्रिड V2L ड्रोन्स की। V2L vertical take-off landing drones। Hybrid V2L drones are an advanced category of aerial vehicles। ये एक advanced category है that combine the capabilities of both rotary wing and fixed wing। इसमें दोनों तरह की कैपेबिलिटी दी हुई है, रोटरी विंग वाले भी और फिक्स विंग वाले भी। These drones are designed to take off and land vertically like a helicopter। ये vertically हेलीकॉप्टर की तरह भी फ्लाई कर सकते हैं, allowing them to operate in confined space, छोटे से स्पेस में भी जाके without needing a runway। अगर इसमें रनवे नहीं भी चाहिए उस तरह से भी ये इसको कर सकते हैं। This dual functionality makes hybrid V2L drone highly versatile। versatile आपको पता है सर्वगुण संपन्न बनाता है। suitable for a variety of applications ranging from aerial photography and serving to cargo delivery and search and rescue mission। से दोनों तरह की कैटेगरी में काम आ सकता है। इसके हम फोटोग्राफी में भी यूज कर सकते हैं, सर्विंग में भी कर सकते हैं, कार्गो डिलीवरी में भी कर सकते हैं और सर्च एंड रेस्क्यू मिशन में भी इसको हम यूज कर सकते हैं। आइए बात करते हैं हम इसकी हाइब्रिड V2L ड्रोन्स के एडवांटेजेस की। सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है कंबाइंड फिक्स्ड इन एफिशिएंसी विद मल्टी रोटर V2L कैपेबिलिटी। दोनों तरह को फिक्स विंग भी और मल्टी रोटर की कैपेबिलिटी इसमें है। नो रनवे नीडेड, इसमें किसी तरह कोई रनवे नहीं चाहिए। सीमलेस ट्रांजिशन टू फॉरवर्ड फ्लाइट, एकदम आसानी से चले जाती हैं। एक्सटेंडेड रेंज, बहुत दूर तक 50 to 150 किलोमीटर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन मिशन। अगर मिशन लंबा है, टास्क बड़ा है, तो दूर तक भी अपने कार्य को ये परफॉर्म कर सकता है। आइडियल फॉर लॉजिस्टिक्स लॉन्ग कॉरिडोर इंस्पेक्शंस। मतलब आइडियल लॉजिस्टिक्स क्या होता है, सामान को यहाँ से वहां लेके जाने के लिए ये बहुत ज्यादा आइडियल है। कहां पर, लॉन्ग कॉरिडोर इंस्पेक्शंस एंड सर्विंग के लिए। चलिए बात करते हैं हाइब्रिड V2L ड्रोन के डिसएडवांटेज की। सबसे पहला जो इसका डिसएडवांटेज है, मोर कॉम्प्लेक्स डिजाइन। इसका जो डिजाइन है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, जो इसके लिए डिसएडवांटेज है। सेकंड, हायर कॉस्ट देन प्योर फिक्स्ड विंग और मल्टी रोटर ड्रोन। फिक्स्ड विंग ड्रोन के मुकाबले और मल्टी रोटर ड्रोन के मुकाबले जो हाइब्रिड वर्टिकल ड्रोन की जो कॉस्ट है बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट, इंक्रीज्ड वेट ड्यू टू मल्टीपल प्रोपल्शन सिस्टम। इसके जो मल्टीपल प्रोपल्शन सिस्टम लगे हुए हैं ना, इसकी वजह से इसका वेट बहुत ज्यादा हो गया है। नेक्स्ट, रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग फॉर ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस। एक तरह की सिंपल ट्रेनिंग से आपको काम नहीं चलेगा, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, तभी आप इस ड्रोन को फ्लाई और ऑपरेट कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको V2L ड्रोन क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं स्पेशलाइज्ड ड्रोन्स या नीश एप्लीकेशंस। नीश एप्लीकेशंस क्या होती हैं? एक माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा आपके। ये जो स्पेसिफिक टास्क होते हैं ना, उस टास्क को हम बोलते हैं नीश एप्लीकेशंस। जैसे आज आप पहली बार एक नाम सुनने जा रहे हैं, टीथर ड्रोन। टीथर ड्रोन क्या होते हैं? टीथर मींस एक वायर होती है, कोई आप एक पर्टिकुलर स्पेस पे आपने वायर से उस जगह पर जहां आपको टास्क परफॉर्म करना है, ये वायर से फिक्स कर देते हैं और वायर की हेल्प से ये ड्रोन काम करता है। आइए समझते हैं कैसे। टीथर ड्रोन्स आर UAVs, unmanned aerial vehicle that are connected to the ground using a physical cable called a teether। उस फिजिकल केबल से जुड़े होते हैं और इस केबल को बोलते हैं टीथर। दिस केबल प्रोवाइड कंटिन्यूअस पावर फ्रॉम द ग्राउंड। मतलब इसी केबल के थ्रू हम कंटिन्यूअस पावर सप्लाई करते रहते हैं एंड अलाउस फॉर स्टेबल डाटा कम्युनिकेशन। जो भी डाटा हमारा जो कम्युनिकेट करना चाहते हैं उस पावर के थ्रू होता है। These drones are often used for long duration task like surveillance। जो लंबे समय तक जो हमारे long duration की टास्क होते हैं, जैसे surveillance हो गया, monitoring and communications हो गया, where staying in the air for a long time is important। मतलब आप समझ गए होंगे कि टीथर ड्रोन हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि एक और होते क्या है, परफॉर्म कैसे करते हैं। एक टीथर एक फिजिकल केबल होती है, उसके थ्रू हम इसको ऑपरेट करते हैं। क्लियर? अब आता है अंडर वाटर ड्रोन्स, ROVs एंड AUVs। अब अंडर वाटर ड्रोन में ROVs क्या होता है, AUVs क्या होता है?
आरओवीज होता है रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स और एयूवीज होता है ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल्स। अब अंडर वाटर ड्रोन्स आर रोबोटिक व्हीकल्स डिजाइन टू ऑपरेट बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, मतलब पानी के अंदर परफॉर्म करने के लिए ही इसका डिजाइन किया जाता है, इसको अंडर वाटर ड्रोन कहते हैं हम। They are used for exploring, inspecting and collecting data in oceans, lakes and other water bodies। मतलब हमें वहां का जो डाटा से आपने देखा होगा कई बार कि ऐसा टीवी में आपने देखा होगा ये अंदर मतलब समुद्र के अंदर जाके जो हम ये सारी चीजें कैमरे से कैसे चेक कर पा रहे हैं, मतलब समुद्र की दुनिया एक एक्सप्लोर करती है, एक रोमांच पैदा करती है, कैसे होता है। तो अंडर वाटर ड्रोन्स के थ्रू भी हम उस पे सारी चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। देयर आर टू मेन टाइप्स, आरओवीज रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स कंट्रोल बाय अ पर्सन फ्रॉम द सरफेस यूजिंग अ केबल, और सेकंड होती है एयूवीज ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल्स ऑपरेट विदाउट डायरेक्ट कंट्रोल यूजिंग प्री प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस। क्लियर? अंडर वाटर ड्रोन आपको क्लियर हो गया, आरओवीज क्लियर हो गया और एयूवीज भी क्लियर हो गया। तो अब आपने ये तो बिल्कुल क्लियर सुना होगा नैनो और मिनी ड्रोन्स। नैनो और मिनी ड्रोन्स आर वेरी स्मॉल अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, मतलब छोटे से ड्रोन होते हैं डिजाइन फॉर लाइट वेट टास्क, छोटे कार्यों के लिए इनको बनाया जाता है। दे आर टिपिकली यूज्ड फॉर इंडोर फ्लाइंग, मतलब अपना आप समझ गए होंगे इंडोर और आउटडोर फ्लाइंग में क्या डिफरेंस है। सर्विलियंस और ऑपरेशन इन टाइट और डेंजरस स्पेस, मतलब छोटे छोटे जो जहां पे डेंजरस है, लगता है रिस्क है या टाइट स्पेस है, वहां पे नैनो ड्रोन काम करते हैं बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज। तो छोटे साइज के चक्कर में इनको हम आसानी से परफॉर्म करवा सकते हैं, जो इनका एडवांटेज है। They are easy to carry, quick to deploy and useful for short range missions where large drones cannot be used। मतलब जहां पे बड़े बड़े ड्रोन काम नहीं कर सकते ना, इसको हम नैनो ड्रोन के माध्यम से अपना टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम बात, चलो एक बार अब जो हमने किया उसको हम एक बार कंपैरिजन कर लेते हैं ताकि आप भूले ना। सबसे पहले हम बात करते हैं मल्टी रोटर ड्रोन्स की। इसका यूज क्या होता है? एरियल फोटोग्राफी, सर्विलियंस, इंस्पेक्टिंग, ट्रेनिंग। एडवांटेजेस क्या है? ये स्टेबल कर सकता है, होवर कर सकता है, इजी टू फ्लाई है, V2L है और लो कॉस्ट है। डिसएडवांटेज क्या है? लो फ्लाइट टाइम है, लिमिटेड रेंज है और नॉइजी है, शोर करता है। आइडियल फॉर किसके लिए बनाई है? स्टूडेंट्स के लिए, हॉबिस्ट के लिए या कंटेंट क्रिएटर्स के लिए। फिक्स विंग क्या है? फिक्स विंग आप देखेंगे एग्रीकल्चर के लिए, मैपिंग के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस सर्वे के लिए या बॉर्डर पेट्रोल के लिए। इसका एडवांटेज क्या है? लॉन्ग फ्लाइट टाइम है फिक्स विंग ड्रोन का, लार्ज एरिया कवर होता है और हाई स्पीड है। डिसएडवांटेज क्या है? नीड रनवे, कांट होवर और लेस मैन्यूरेबल, मतलब फ्लाइंग स्किल्स में कम है। किसके लिए आता है ये? मैपिंग के लिए, मिलिट्री एनवायरमेंटल के लिए, मॉनिटरिंग के लिए। नेक्स्ट है सिंगल रोटर हेलीकॉप्टर। अब ये क्या होता है? हैवी पेलोड डिलीवरी के लिए, डिफेंस के लिए या लिडार स्कैनिंग के लिए। अब इसके एडवांटेज क्या है? हाई लिफ्ट कैपेसिटी, लॉन्ग एंड्योरेंस और फास्ट फ्लाइट। डिसएडवांटेज क्या है? कॉम्प्लेक्स कंट्रोल है, एक्सपेंसिव है या हाई सेफ्टी रिस्क है। आइडियल किसके लिए? इंडस्ट्री के लिए, मिलिट्री के लिए, साइंटिफिक मिशंस के लिए। बात करते हैं हाइब्रिड वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग V2L ड्रोन की। ये कहाँ होता है यूज? लॉन्ग डिस्टेंस डिलीवरी में, कॉरिडोर मैपिंग में, सर्च एंड रेस्क्यू में। एडवांटेजेस क्या है? कंबाइंड V2L एंड एंड्रोइड दोनों तरह से काम कर लेता है, वर्सटाइल है और वाइड रेंज है। डिसएडवांटेज क्या है? इसकी कॉस्ट ज्यादा है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है और नीड्स ट्रेन्ड पायलट, मतलब हर कोई इसको आसानी से अप्लाई नहीं कर सकता। और कहाँ इसके लिए है? लॉजिस्टिक में और लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्लेक्शन में। बात करते हैं नैनो और मिनी ड्रोन्स की। ये इंडोर फ्लाइंग में आता है और ट्रेनिंग के लिए यूज होता है। एडवांटेज क्या है? बहुत छोटा होता है, इजी टू हैंडल और अफोर्डेबल है। डिसएडवांटेज क्या है? इसका लाइफ जो बैटरी होती है उसकी लाइफ बहुत कम होती है और इसमें कोई पेलोड कैपेसिटी नहीं होती। कहाँ यूज करते हैं इसको? किड्स को, इंडोर लर्निंग और बिगनर्स के लिए। बात टीथर ड्रोन शायद आपने पहली बार सुना, जैसे मैंने समझाया था। कॉन्टिन्यूस सर्वेलियंस लंबे समय तक के लिए, डिफेंस इवेंट्स या क्राउड मॉनिटरिंग में। एडवांटेजेस क्या है? अनलिमिटेड पावर, क्योंकि केबल के थ्रू हम इसको ऑपरेट कर रहे हैं और सिक्योर कम्युनिकेशन रहता है। डिसएडवांटेज क्या है? लिमिटेड मोबिलिटी होती है, टीथर कैन ब्रेक और रिस्ट्रिक्ट मूवमेंट, मतलब जिस केबल के थ्रू आप उसको यूज कर रहे हो वो टूट भी सकती है और मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट भी कर सकती है। कहाँ यूज करते हैं? सिक्योरिटी के लिए, लाइव ब्रॉडकास्ट के लिए वहां हम इसको यूज करते हैं। अंडर वाटर ड्रोन्स मैरीन इंस्पेक्शन के लिए, पाइपलाइन सर्विस के लिए, रिसर्च के लिए।
ठीक है जी। इसमें क्या होता है, हाई प्रिसिशन कैमरा लगा होता है बस, लेकिन ये है कि ये कॉस्टली होता है, लिमिटेड टू वाटर यूज के लिए। ये केवल पानी में यूज होता है, पानी के बाद इसको हम यूज नहीं कर सकते। ऑयल रीज में, ओशनली में, इन्वायरमेंटल रिसर्च में इसका काम होता है। रेसिंग ड्रोन, एफपीवी ड्रोन, ड्रोन स्पोर्ट्स कंपटीशन में हाई स्पीड है इनकी, इजी मैनुवर्स है, रियल टाइम कैमरा फीड आती है, वेरी शॉर्ट फ्लाइट टाइम होता है इसका, नॉट सुटेबल फॉर जनरल यूज के, नहीं कर सकते उसको। ये कहाँ आता है, ड्रोन कॉम्पिटिशन्स में, स्पोर्ट्स में, एंथुसियास्ट में और रेसिंग में। एक तरह से हमने क्विक गो थ्रू कर लिया इनका सबका, ताकि आपके माइंड में ये चीजें बनी रहें। अब ये आता है कि अगर कोई भी आप ड्रोन को परचेज करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, तो आपके दिमाग में होगा कि अब हमें किस मिशन के लिए ड्रोन चाहिए, किस यूज के लिए ड्रोन चाहिए, तो हमें वो कंसिडर होना पड़ा कि हमें ये ड्रोन लेना है। सबसे पहले बात करते हैं मिशन रिक्वायरमेंट्स की। इवैल्यूएट क्रिटिकल फैक्टर्स सच एज रिक्वायर्ड रेंज, मतलब आपको किस रेंज की आपकी है, आपको फ्लाइट और एंड्योरेंस कैसा चाहिए, मतलब कितने समय तक आप उसको हवा में उड़ाना चाहते हैं ड्रोन को, उसकी पेलोड कैपेसिटी कैसी है। तो इन सब चीजों को देखकर आपको अपने ड्रोन को सिलेक्ट करना चाहिए। ऑपरेशनल एनवायरनमेंट, कौन सा ऑपरेशन करना चाहते हैं, अर्बन में, स्टेट्स में, कन्फाइंड इंडोर स्पेस में, तो इन चीजों को ध्यान में रखकर अपने ड्रोन का आप सिलेक्शन करें। कॉस्ट वर्सेस कैपेबिलिटी, मतलब आपका बजट कितना है, बजट के अकॉर्डिंग बैलेंस द इनिशियल परचेज कॉस्ट विद ऑनगोइंग मेंटेनेंस एक्सपेंसेस एंड नेसेसरी ट्रेनिंग इन्वेस्टमेंट टू एंश्योर अ सस्टेनेबल सॉल्यूशन। आपको दोनों को चीजों को ध्यान में रखकर अपने ड्रोन का चुनाव करना चाहिए, हमें कौन सा ड्रोन सीखना चाहिए, किस टाइप का ड्रोन लेना चाहिए। रेगुलेटरी कंप्लायंस, मतलब जो डीजीसीए के जिसमें ना कंप्लायंस वाले स्टिक है, उसमें भी देखना चाहिए कि हम किस ड्रोन को देखें, किस चीज को परचेस करें, किस चीज को ऑपरेट करें। ये इसकी की कंसिडरेशंस हैं। कंक्लूजन क्या है सारी चीजों का, कि जो भारत है वो एक न्यू टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जा रहा है, जहां ड्रोन बहुत बड़ी एक मिशन के रूप में सामने आ रहे हैं। नैनो ड्रोन से लेके हैवी ड्रोन तक जितनी एप्लीकेशन है, एग्रीकल्चर में, डिजास्टर मैनेजमेंट में, लॉजिस्टिक्स में, माइनिंग में, सर्विलियंस में, मतलब हर तरह से भारत का एक ड्रोन हब बनने की दिशा में जा रहा है। एक वाइटल टूल बन रहा है ये सोल्जर्स के लिए, साइंटिस्ट के लिए, स्टार्टअप्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए। अब ड्रोन का यूज ऐसा नहीं है कि अब ड्रोन बिल्कुल एक पहले की तरह है। अब ड्रोन का क्लासरूम से लेकर फील्ड तक, स्काई से लेकर हिमालय के रिवर्स तक, स्मार्ट सिटीज में, अब ये छोटी सी फ्लाइंग मशीन नहीं रह गया, ये एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है ड्रोन, लोगों की जान बचा रहा है, एक स्मार्ट सिटीज बना रहा है और सेल्फ रिलायंट भारत को बना रहा है। और आज का मैसेज बिल्कुल क्लियर है, ड्रोन्स आर जस्ट नॉट मशीन्स, दे आर इंडिया विंग्स टू अ स्मार्टर और स्ट्रॉन्ग टुमारो। ये फ्रॉम विलेजेस टू स्काई, फ्रॉम क्लासरूम टू बॉर्डर्स, इंडिया, जो भारत की जो ड्रोन जर्नी ना अभी स्टार्ट हुई है। तो आपको कहना पड़ेगा जय हिंद, जय भारत। भारत ड्रोन के क्षेत्र में बहुत ज्यादा एग्रेसिव और अप्रोच, ऐसी मोदी जी जब से आए हैं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, उन्होंने इस फील्ड में ऐसे ऐसी इनिशिएटिव स्टार्ट कर दिए हैं ताकि भारत पूरे विश्व में ड्रोन के क्षेत्र में अग्रणी हो सके। अब आपको पता है कि जब भी आपको मैं ट्रेनिंग देता हूं ड्रोन के बारे में, आपकी ट्रेनिंग को चेक करने के लिए कुछ मैं एमसीक्यूज ऐड कर देता हूं उसमें, ताकि आपको समझ आया कि नहीं है। चलो हम चेक करते हैं आपका कितना आपको समझा और कितना आपने इसको अच्छे से देखा है। फर्स्ट है, विच टाइप ऑफ ड्रोन इज कॉमनली यूज फॉर लॉन्ग रेंज इंस्पेक्शन एंड एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, बताइए। लॉन्ग रेंज इंस्पेक्शन में कौन सा ड्रोन काम आता है? यस, फिक्स विंग ड्रोन। लॉन्ग रेंज इंस्पेक्शन में हम फिक्स विंग ड्रोन को यूज करते हैं। सेकंड, which type of drone is commonly used for agriculture and crop monitoring? एग्रीकल्चर और क्रॉप मॉनिटरिंग में भी हम फिक्स विंग ड्रोन का ही यूज करते हैं। which drone is most widely used for professional aerial photography and videography? एरियल फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में आपको चाहिए स्टेबिलिटी, एजिलिटी, वो किसमें होती है? मल्टी रोटर ड्रोन में। Which drone is known for long distance flights, मतलब लंबे समय तक जो फ्लाइट होती हैं वो किसमें होती हैं? फिक्स्ड विंग ड्रोन्स में। Which type is commonly used in drone racing? रेसिंग ड्रोन या एक्टिव ड्रोन होता है ड्रोन रेसिंग में। Which drone is very small and can fit in the palm of your, आपके हथेली में जो ड्रोन आ सकता है उसको क्या कहा, वो ड्रोन कौन सा होता है? नैनो ड्रोन्स या स्मॉल ड्रोन्स। Which drone combines both the rotors and wing? हाइब्रिड वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग, V2L ड्रोन्स होता है, उसमें दोनों तरह के
पुर्चस होती है, उसमें रोटर्स भी होते हैं, उसमें विंग्स भी होते हैं। विच ड्रोन इज सुटेबल फॉर हैवी लिफ्टिंग ऑपरेशंस? हैवी लिफ्टिंग ऑपरेशंस में कौन सा ड्रोन होता है? सिंगल रोटर हेलीकॉप्टर ड्रोन्स। विच ड्रोन टाइप इज सुटेबल फॉर हॉबी फ्लाइंग एंड इंडोर यूज? मतलब हॉबी के लिए भी और इंडोर यूज के लिए भी आप नैनो ड्रोन का यूज करते हैं। विच टाइप इज आइडियल फॉर एफिशिएंट हॉरिजॉन्टल फ्लाइट along with the vertical takeoff and landing, vertical hybrid vertical takeoff landing? क्लियर? कमेंट में अगर आपको क्वेश्चंस होते हैं, जब तक आप मुझे कमेंट्स में नहीं भेजेंगे, अगर इसी तरह की ड्रोन की वीडियो फ्री में, बहुत कॉस्टली है ट्रेनिंग, आप कहीं भी जाएंगे 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए में हर छोटी छोटी चीज की आप देखेंगे ट्रेनिंग सेंटर्स में फीस है। मैं आपको ड्रोन की सारी इंफॉर्मेशन फ्री में दे रहा हूं, बिल्कुल फ्री। अगर आप इस तरह की ट्रेनिंग फ्री में लेना चाहते हैं और अच्छे से लेना चाहते हैं तो कमेंट करते रहा करें, अपने क्वेश्चंस मुझे भेजते रहा करें। और किस तरह की आप वीडियो देखना चाहते हैं, किस कोई ऐसा टॉपिक ड्रोन का जिस टॉपिक को आप समझना चाहते हैं, मुझे कमेंट में सेंड कीजिए, ताकि मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के आपके लिए तैयार कर सकूं, ताकि कोई भी भारत का कोई भी स्टूडेंट पैसों के अभाव से, सुविधाओं के अभाव से ये ना कह सके कि मैं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कदम नहीं रख पा रहा हूं। हमारी किताब ड्रोन पायलट सीक्रेट, जिसमें ड्रोन की हर एक चीज उपलब्ध है, वो किंडल और अमेज़न पर भी उपलब्ध है, वहां से भी आप इसको परचेस कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी तो ड्रोन की उड़ान शुरू हुई है। धन्यवाद, थैंक यू।